जो बच्चा ये सोच रहा है कि मात्र 28 दिन के समय में मैं एक बार फिर से एनसीईआरटी को रिकॉल कर दूंगा, मैं एक बार फिर से चैप्टर वाइज को पढ़ना शुरू कर दूंगा और 2 बार 3 बार मैं एक बार और प्रैक्टिस कर लेता हूं, इससे मेरा नीट का एग्जाम बेटर जाएगा। क्योंकि ये जो नीट का एग्जाम होता है ये केवल हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं करता, इसमें आपकी स्पीड मायने रखती है, इसमें आपका प्रैक्टिस मायने रखता है। मैं केवल 3 टिप्स बता रहा हूं मेरे बच्चों, तुम्हारा चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट, चाहे तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट हो, चाहे तुम्हारा लास्ट भी अटेम्प्ट हो, लेकिन मेरे बात को समझ लेना, ये जो नीट का एग्जाम होता है केवल तुम्हारा हार्ड वर्क से कभी भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अगर नीट का एग्जाम एनसीईआरटी कवर करने से होता है मेरे बच्चों, तो 2 साल 4 साल 5 साल तक बच्चे कवर करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? केवल 3 चीज उनको पता नहीं होता, इन 3 चीज के बदौलत ही आपको नीट में सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो इस बात को, मेरे बात को लिख कर दे देना। मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, अगर आपको 3 मई को नीट का एग्जाम देना है, अगर आपको नीट का एग्जाम देना ही नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन भी इस बार हो, तो मेरे भाई पक्का आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, बशर्ते मेरे बात को सुनो। सबसे पहली बात, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपका सेकंड अटेम्प्ट है, आप लोग ड्रॉपर हो, आपका तीसरा अटेम्प्ट है, तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपको नीट का सिलेक्शन चाहिए, अगर चाहते हो कि इस बार मुझे मेडिकल कॉलेज मिलकर ही रहे, इस बार मैं डॉक्टर बनने के लिए मैं अग्रसर हो जाऊंगा, और यह वीडियो मैं केवल छात्र के लिए नहीं शूट कर रहा हूं, मैं छात्र के माता पिता के लिए भी शूट कर रहा हूं। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं जब भी कोई परीक्षा नजदीक आ जाती, चाहे मेरी परीक्षा हो, चाहे आपकी परीक्षा हुई, चाहे किसी भी कैंडिडेट की परीक्षा हुई, बच्चे लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो ऐसा हो जाता है कि वो चिंता के मारे पढ़ नहीं पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए मेरे बातों को बहुत ध्यान सुन लेना। सबसे पहली बात, आपको जब सिलेक्शन चाहिए तो अधिकतर बच्चे या आपको टीचर जो आपके सीनियर होते हैं आपके राय देते हैं कि भाई एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ डालो। मैं नहीं मानता कि केवल एनसीईआरटी पढ़कर आप लोग नीट क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है? क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी होता है बायोलॉजी में केवल 90% वो सफिशिएंट होता है। बाकी मैं बात कर लूं फिजिक्स के लिए, मैं बात कर लूं आपके केमिस्ट्री के लिए, तो मेरे भाई एनसीईआरटी में आप लोग मात खा जाते हो, क्योंकि फिजिक्स जो हमारा होता है वह एकदम से टॉप लेवल आ जाता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं जिसका सिलेबस कवर हो चुका है वही बच्चा नीट में क्वालिफाई कर लेगा। क्योंकि अगर बात ऐसी होती कि नीट में केवल सिलेबस जो बच्चा कवर कर रखा वो नीट में सिलेक्शन ले लेता, तो मेरे भाई सिलेबस तो 2 बार 4 बार 5 बार आपका कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? अगर आपको नीट का सिलेक्शन चाहिए, आपके पास टोटल 28 दिन या आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, आपको अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो मेरे भाई मेरे बात को सुनो पहले गौर से। आज के बाद तुमको क्या करना, 28 दिन का डेली रूटीन बता रहा हूं, मेरे बातों को लिख लेना। तुम नीट एग्जाम देकर आओगे तो मेरे बातों को याद रखो कि आखिर भाई ने कहा क्या था। सबसे पहली बात, आज से तुम्हारे पास गिन करके 28 दिन है और टोटल तुम्हारा लगभग 80 चैप्टर है। 80 चैप्टर के आसपास तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11 12 का मिलाकर पूरा चैप्टर बनता है। तो आज से तुमको क्या करना है, कोई भी तुमको वीडियो लेक्चर नहीं देखना है, कोई भी तुमको वीडियो लेक्चर नहीं, चाहे तुम्हारा सिलेबस भले ही कवर ना हुआ हो, तुमको क्या करना है, सबसे पहले अपना सेल्फ स्टडी करना है और ज्यादा से ज्यादा तुमको प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा तुमको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस कौन से करना है? देखो मैक्सिमम जो नीट का एग्जाम जिनको देना होता है वो बच्चे क्या करते हैं, पूरा 31 साल का मतलब आता है, 30 साल का, बहुत से लोग मतलब मैंने देखा कोटा वोटा में जो बच्चे लोग मेरे को बताते हैं कि पिछले 40 साल का मतलब प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूं कि आपके पास फिलहाल उतना समय भी नहीं बचा हुआ और आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप लोग मतलब कवर कर पाओ। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा एनसीईआरटी कवर नहीं करना है, आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको क्या करना, आपको टॉपिक वाइज कवर करना है, आपको टॉपिक वाइज कवर करना है। सबसे पहली बात, एज अ डॉक्टर, अगर आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग नीट का एग्जाम देते हो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आपका सेकंड अटेम्प्ट हो, आपका थर्ड अटेम्प्ट होगा, आप लोग हर एक चैप्टर जो भी आपका सारा का सारा चैप्टर है, चैप्टर में आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आप उस टॉपिक पर फोकस कीजिए। जैसे आप लोग एक चैप्टर को अगर कवर कर देने लोगे, अगर आपको उस चैप्टर को वन शॉट वीडियो देखो, कम से कम आपका 4 घंटे 5 घंटे का आप लोग वीडियो देखोगे, बल्कि 4 घंटे के वीडियो में 5 घंटे के वीडियो में केवल आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज आपको कवर करना है, आपको टॉपिक वाइज आपको कवर करना है। और मेरे दोस्त मेरे बातों को ध्यान से सुन लेना, इस समय आपका कोई भी वीडियो देखना जरूरी नहीं है, केवल आपको सेल्फ स्टडी प्लस प्रैक्टिस और हर डे आपको मॉक टेस्ट देना है, हर डे आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि नीट में बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि सिलेबस कवर होता है, बहुत से बच्चे सिलेबस को 2 बार 3 बार 4 बार कवर करके जाते हैं, लेकिन वे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी कि 1 मिनट में आपको उतना लेंदी, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि लेंदी होते हैं, आपको पढ़ना भी होता है, उसको सॉल्यूशन भी करना होता है और उसको आपको टिक करना होता है। और बहुत से बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जल्दबाजी में हड़बड़ी में उनका सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। इसलिए क्या करो, 28 दिन मेरे भाई, 28
28 डे डेली तुम प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो मेरे भाई, डेली प्रैक्टिस करो। सिलेबस को मारो गोली, क्योंकि आज से तुमको चैप्टर वाइज पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि साल भर तो तुम पढ़ ही चुके हो, साल भर 6 महीने 3 बार 2-3 साल बहुत से बच्चे लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते बहुत से लोगों को। टाइम जाकर वहां पर प्रेशर बनता है, वहां पर जाकर स्ट्रेस हो जाता है। बाहर आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे बच्चे का आज एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, और बच्चा कमरे में बैठकर तुक्का लगा रहा होगा कि ए सही है कि बी सही है। नहीं नहीं, बी नहीं हो सकता, चलो सी, अरे चलो उपरोक्त सभी, बोथ ए और बी दोनों सही है। तो आपको तुक्का लगाने की नौबत ना आ जाए, इसलिए कह रहा हूं केवल और केवल प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो। आज मैं 2-3 साल से जो बच्चा मतलब दे रहा है नीट का एग्जाम, उसको इतना अंदाजा लग चुका होगा कि जो हमारा नीट का एग्जाम होता है ये गेम होता है। यहां पर केवल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलता, यहां पर स्पीड मायने रखती है कि किसकी स्पीड अच्छी है, किसकी आईक्यू लेवल अच्छी है। यहां पर आपका प्रैक्टिस प्लस स्पीड इक्वल टू योर नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, अगर आपके पास समय नहीं बचेगा, तो आप लोग वहां पर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप लोग चाहे जितना मतलब मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे पढ़कर जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण वो सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। इसलिए 28 दिन आपको 28 के 28 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। 3 घंटा बचा कर रखो, 3 घंटा में जितना अच्छे से हो जाए, चाहे आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे आप लोग कोटा की कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे आप लोग बहुत से बच्चे देखते हैं एलन से पढ़ते हैं, आकाश से पढ़ते हैं, आप जिससे भी पढ़ते हो, हर दिन आप मॉक टेस्ट करो। ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करो, और एनसीईआरटी में जो आपका 90% बायोलॉजी में आता है, जो आपका 10% होता है वो भी आपका बायोलॉजी में ही होता है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डीप में हो जाता है। इसलिए सिलेबस को मारो गोली, केवल टॉपिक वाइज पढ़ना करो। नहीं तो मेरे भाई तुम देख लेना, तुम सिलेबस कवर करते रह जाओगे और तुम्हारे मतलब अगले दिन तुमको यह पता चलेगा कि यार मेरा कल एग्जाम, अभी तक मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। क्योंकि 1 महीने में जो बच्चा सिलेबस के पीछे भागेगा, मैं लिख कर दे सकता हूं, उसका नीट में सिलेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं बचता है। मेरे भाई अगर तुम्हारा अब भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अभी तुम ऐसा सोच रहे चलो यार मैं तुक्के के भरोसे बैठा हूं, मेरा तुक्का के बलौदर मार दूंगा, इस बार हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा तो फिर अगली बार देखा जाएगा। अरे भाई जिंदगी भी इतनी चली जा रही है, तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप लोगे, 2 साल का ड्रॉप लोगे, 3 साल का ड्रॉप लोगे, कब तक तुम्हारे माता पिता तुमको पैसा देकर पढ़ाते रहेंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि माता पिता खुद ही हार मान जाएंगे और कहेंगे भाई तू अपना उत्तर दक्षिण देख ले, ऐसा ही होने वाला। इसलिए इस बार तुम चाहते हो कि तुम्हारा अगर नीट में सिलेक्शन हो तो पूरे होशो हवास में इस बार परीक्षा देने जाना। ये जो हमारा परीक्षा होता है ना, ये गेम की तरह होता है, इसमें हार्डवर्क मायने तो रखती है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्पीड मायने रखती है, स्पीड। और बहुत से बच्चे स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण बच्चे अपना क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाते, या फिर अटेंड भी करते हैं तो जल्दबाजी में, तुक्काबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। इसलिए तुमको क्या करना है, 3 चीज मैं बता रहा हूं, तुम 28 के 28 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करो। सिलेबस को मारो गोली, क्लासेस को मार दो गोली, तुमको 28 के 28 दिन तुमको प्रैक्टिस करना है, ओनली तुमको प्रैक्टिस करना है। जितना अधिकतर हो सके नए सवाल बनाने का प्रयत्न करो, जितना हो सके नए सवाल बनाने का प्रयत्न करो। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो स्पीड पकड़ो, नए क्वेश्चन को बनाने का तैयारी करो, पिछला जितना हो सके, जितना तुमने पढ़ रखा उसको रिवीजन करो, ओनली रिवीजन करो। नए ज्यादा वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं तुमको, क्योंकि घुमा फिरा कर वही वीडियो लेक्चर तुमको देखने को मिलेगा। इसलिए पुराना जितना तुमने नोट्स बना रखा है, ओनली अपने नोट्स पर फोकस करो, रिवीजन करो पुरानी चीजों को, और नए से नए क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। इस बार तुमको सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है। और मैं इस बात के बिल्कुल मतलब खिलाफ भी नहीं हूं, और इस बात को मैं मानता नहीं हूं कि केवल एनसीईआरटी पढ़कर नीट एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है।